अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे दो मेंटालिटीज़ पे। एक मेंटालिटी तो आजकल हर कदम पे दिख रही है। ऑल्दो हमारी एजुकेशन लेवल बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उस मेंटालिटी पे ऐसा लगता है कि कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो है स्टीरियोटाइप मेंटालिटी। स्टीरियोटाइप मेंटालिटी मतलब किसी को हम जज करते हैं, ठीक है, उसकी कास्ट से जज करते हैं, उसकी जेंडर से जज करते हैं, उसके रिलीजन से जज करते हैं, और उसी बेस पे फिर हम कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। और ये मेंटालिटी बहुत ख़तरनाक होती है। अगर हम इस टाइप की मेंटालिटी रखने वाले लोग हो गए तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है। और एजुकेशन का एक पर्पज़ ये भी है कि इस मेंटालिटी को वो ब्रेक करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं, बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे अपने आप को स्कॉलर्स कहने वाले, अपने आप को प्रोफेसर्स कहने वाले, वो कास्ट के बेस पे ही स्टूडेंट को पीएचडी में सुपरविज़न करते हैं। वो रिलीजन के नाम पे ही स्टूडेंट को सुपरविज़न करते हैं। वो रीजनलिज्म के नाम पे ही स्टूडेंट्स को सुपरविज़न करते हैं। और कभी कभी तो हम मतलब हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे स्कीमास भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार ये तो लड़की है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये जो हमारा स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है, हालांकि हमने आगे वाले को नहीं स्टडी किया, हम आगे वाले को नहीं जानते हैं, हम आगे वाले के बारे में कुछ नहीं कह सकते, फिर भी हमने एक स्टीरियोटाइप अपने दिमाग में बना रखा है, एक स्कीमा बना रखा है। तो एजुकेशन का मतलब ये था ना, इसको ब्रेक करना, रैशनैलिटी को जन्म देना, तार्किकता जिसको कहते हैं। और ये अक्सर है मतलब हम लोगों को छोटी छोटी बातों पे जज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई केला खा रहा है और रोज़े का महीना है, वो केला खा रहा है, कहीं पे रोड पे केला खा रहा है, तो अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे अंदर तो पहले ही कुछ चीज़ें आ जाएंगी, अरे यार इसको क्या हो गया, क्यों केला खा रहा है, विदाउट नोइंग हिम और हर। मे बी वो बीमार भी हो सकती है, मे बी कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ये हम नहीं जानते। हम सीधे जजमेंट डाल देते हैं, हम सीधे जजमेंट बना देते हैं। या कोई हमारी बहन, हमारी बच्ची फ़ोन कर रही है गाड़ी में, कभी अपने आप से पूछ लेना हमारा कंक्लूजन क्या होगा उसको देख के। तो ये बहुत ख़तरनाक थिंकिंग है। ऑल्दो वी आर आवर सेल्व्स कॉल्ड एजुकेटेड, हमारी लिटरेसी रेट बढ़ रही है, हमें सो कॉल्ड एबीसी आ जाता है, हमें नाम लिखना आ जाता है, बट जो हमारी मेंटालिटी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन का मतलब ही है ना, ब्रॉड मीनिंग पे अपनी मेंटालिटी को, अपनी नज़रिया को बढ़ा देना, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना, टू लुक ऑन अ बिग कैनवास। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ना कि एजुकेशन का मतलब ही है दिमाग के दरवाजे को खटखटाना। आइंस्टाइन ने कहा था ना, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को सिखा रहे हैं, बल्कि हमें उसको मतलब सोचने पे उसको ऐसा ट्रेन करना है ताकि वो सोच पाए, अच्छा सोच पाए, कल्टीवेशन ऑफ थिंकिंग। तो कहाँ है वो? तो ये तो वो कहते हैं ना कि ये ईंधन ही ख़राब हो चुका है, कंटमनेटेड हो चुका है। तो इसलिए ये स्टीरियोटाइप
हम अक्सर देखते हैं, और उससे सोसाइटी में कितने कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। उसके बावजूद दूसरी थिंकिंग होती है जिसको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव थिंकिंग। पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ जजमेंट दे रहे हैं, तो हमें पहले उसके जूते पहनने पड़ेंगे, हमें पहले उसका पर्सपेक्टिव जानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यही केले वाले एग्जांपल अगर कोई खा रहा है रोज़े के महीने में, तो बिफोर पासिंग एनी जजमेंट ऑन हिम और हर, हमें उसका पर्सपेक्टिव जानना पड़ेगा। देयर में बी डिफरेंट स्टोरीज बिहाइंड द इंसिडेंट। हमें लिटरल स्कॉलर नहीं बनना है, लिटरल जो टेक्स्ट में लिखा होता है। हमें कंटेक्स्ट भी, उसमें कंटेक्स्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, उसमें पैराग्राफ अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, उसमें ट्यून भी बहुत ज़रूरी होता है जब हम बात करते हैं, कोई किताब हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को पहले से ही सिखा दो ये पर्सपेक्टिव थिंकिंग, उनको पर्सपेक्टिव माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है। तो उनको हमें वो टनलिंग वाला अप्रोच मतलब नहीं देना है। मतलब जो टनल होती है ना, दोनों तरह से गिरी हुई होती है, बंदी होती है, तो सीधे आगे की तरफ। एजुकेशन हमें ये नहीं सिखाती है। एजुकेशन हमें ये सिखाती है दाएं भी देखो, बाएं भी देखो, ऊपर भी देखो, इधर भी देखो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, एक हेल्दी पर्सपेक्टिव बनाओ, अपने सेल्फ बिलीफ्स को क्वेश्चन करो, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करो। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? नॉलेज कैसे प्रोग्रेस होती है? प्लेटो ने पहले थ्योरी दी, उसको अरिस्टोटल ने पढ़ लिया, फिर कुछ चीज़ों में क्रिटिक कर लिया, तो जब क्रिटिक कर लिया तो नई चीज़, नई आइडियाज़ आ गई। ऐसे ही नॉलेज डेवलप होती है। उसको कहते हैं, एक होता है तकलीद माइंडसेट, ब्लाइंड इमिटेशन होता है ना। तकलीद माइंडसेट, हम मतलब जो जो जिस किसी ने कहा था हम उसी के पीछे लग गए, ना इधर देखा ना इधर देखा ना वेरीफाई किया। दूसरा होता है जिसको कहते हैं इज्तिहाद माइंडसेट। अगर हम इसको थोड़ा उर्दू टर्मिनोलॉजी में यूज़ करें, इज्तिहाद वाला माइंडसेट, खुद स्टडी करना, खुद देख लेना। हाँ, वो जो स्कॉलर्स होता है उनको रेस्पेक्ट करना, उनकी मेथडोलॉजी के ही हेल्प से, मॉडर्न टूल्स की हेल्प से खुद स्टडी करना, नया पर्सपेक्टिव जानना, किसी भी थ्योरी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, किसी भी चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना। तो आजकल के बच्चों को मैं, या बच्चियों को मैं, या टीचर्स को मैं, अपने आप को मैं कहता हूँ कि वी नीड टू डेवलप ए पर्सपेक्टिव थिंकिंग। किसी पे मतलब बिना जाने किसी पे आजकल हो रहा है ना। इसीलिए सूरह नूर में अल्लाह ताला ने तोहमत के बारे में ख़तरनाक वईद फरमाया। अगर कोई बिलीविंग वुमेन पे तोहमत लगाएगा तो बहुत बड़ा गुनाह है। तोहमत क्या होती है? तोहमत यही होती है ना कि वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट एनी पर्सन। हम तो लगा लेते हैं, हम तो किसी को भी मतलब बदनाम करते हैं, चाहे हमारी बहन हो, भाई हो। हमें कुछ पता नहीं होता है, हमें लगता है तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। तोहमत यही होती है, जजमेंटल बनना, किसी के ऊपर जजमेंट पास कर लेता। तो मेरा मकसद ये है कि इन सब चीज़ों से निकल आइए। एक तरफ आप अपने आप को एजुकेटेड कहते हो, दूसरी तरफ आपके अंदर स्टीरियोटाइप बन चुके हो। आप किसी को धर्म के नाम पे जज करते हो, ये फलानी धर्म से है, ये ऐसे लोग होंगे, हालांकि आपने उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। ये धर्म ऐसा होगा, आपने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, यू डोंट नथिंग अबाउट दैट रिलीजन, तो आप कैसे कह सकते हो? तो इट इज़ अ टाइम टू कल्टिवेट पर्सपेक्टिव थिंकिंग। पहले पर्सपेक्टिव जान लो, उसके बाद भी आप दुनिया में ढंढोरा नहीं पीट सकते हो। तो पर्सपेक्टिव नोविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्लास में हमारे साथ बच्चे, क्लास में बच्चे आ रहे हैं, किसी बच्चे को नींद आ रही है, किसी बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। बीइंग ए टीचर अगर हम जजमेंट पास कर देंगे, आपको कुछ नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? वी नीड टू नो हिज और हर सिचुएशन, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं वो पागल तो नहीं आ रहे हैं, कहीं उसके साथ कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी कहीं इसके घर में कोई टेंशन तो नहीं है।
उसके बाद हमें एक अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, जिसको टेलरिंग मेथड कहते हैं। जिस तरह, तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को हल निकालना पड़ता है, जजमेंटल नहीं बनना है। अगर आप जजमेंटल बन गए तो आप अपनी एजुकेशन के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। तो ये थोड़े बहुत मुझे कहना था आप लोगों से। तो आई होप आपको ये अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी जो ओपिनियंस है, जो आपकी नोबल ओपिनियंस है, काफ़ी रिच ओपिनियंस हैं, उनको आप जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।